नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से जल्द ही भूमि चिन्हित कर लेने की बात कही है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सतपाल महाराज ने कहा है कि यहाँ पर हरिद्वार जिले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। राज्य की राज्यपाल भी यहाँ पर योजना में काफी रुचि ले रही हैं और जल्द ही इस मामले में बैठक होगी और जमीन का भी चयन कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी यहाँ पर सतपाल महाराज ने हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी, लेकिन तब सरकार ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया था। लेकिन सतपाल महाराज लगातार एयरपोर्ट बनाने की बात कहते चले आ रहे हैं और उनके निर्देश पर प्रशासन की तरफ से भूमि चयन की प्रक्रिया जारी कर दी गई। हाँ, हरिद्वार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है और माननीय हमारे राज्यपाल महोदय भी उसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं और उसकी कार्रवाई चाली है और हम आगे जाकर के बैठक करने वाले हैं। भूमि का भी हम चयन कर रहे हैं और चयनित होने के बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात करेंगे चमोली की ऊंची चोटियों की। आपको बता दें कि यहाँ पर ऊंची चोटियों पर यहाँ पर ब्रह्म कमल के पुष्प भारी संख्या में आजकल खिलने लगे हैं। आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य का पुष्प ब्रह्म कमल की। आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रह्म कमल देवी देवताओं का प्रिय पुष्प माना जाता है, जिससे कि आयुर्वेदिक में भी काफी ऊंचा नाम माना गया है। आपको बता दें कि आजकल ऊंची चोटियों पर भारी मात्रा में ये यहाँ पर पुष्प खिल रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रह्म कमल का पुष्प इस वक्त ऊंची चोटियों के यहाँ पर खूबसूरती को भी बढ़ा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वैली की, तो यहाँ पर भी कई प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं। आजकल जो चनाप घाटी पर्यटकों के यहाँ पर पहली पसंद भी मानी जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर थैंग गांव के निवासी राजन पवार का कहना है कि यहाँ पर चनाप घाटी में कई प्रकार के रंग बिरंगे जंगली फूल खिले हुए हैं, जो कि यहाँ पर दूर से ही काफी खूबसूरत नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रंग बिरंगे पुष्पों के साथ साथ ही ब्रह्म कमल का पुष्प भी यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी भारी संख्या में खिला हुआ है। ब्रह्म कमल को उत्तराखंड का राज्य पुष्प माना जाता है। जो ब्रह्म कमल जोशीमठ के ऊंचे वाले पहाड़ियों में हर प्रतिवर्ष भारी संख्या में खिला नजर आता है। आपको बता दें कि ब्रह्म कमल को आयुर्वेदिक में भी काफी बड़ा नाम दिया गया है। जो ब्रह्म कमल हर प्रतिवर्ष ऊंची पहाड़ियों में जमकर खिला नजर आता है। स्थानीय लोगों की माने तो जिस वर्ष ऊंची पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी होती है, उस वर्ष ब्रह्म कमल भी पहाड़ियों में जमकर खिला नजर आता है। कैमरामैन साथी रोहित भंडारी के साथ नवीन सिंह, चमोली। और चलिए बात करेंगे अब चमोली के मौसम की। आपको बता दें कि यहाँ पर सूबे के पहाड़ी जिलों में लगातार मौसम विभाग का भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट की यहाँ पर चेतावनी सीमांत क्षेत्रों में जारी की गई थी। जोशीमठ में आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे टंगड़ी पागल नाला के पास नाले में उफान आने से एक बार फिर से यहाँ पर जो है मार्ग बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि सड़क बाधित होने से हाईवे के दोनों ओर यहाँ फिर से वाहनों की लंबी लाइनें देखी गई और वहीं बारिश होने से बता दें कि यहाँ पर हाईवे खोलने में बाधा आ रही है और चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश लोगों की तीर्थ यात्रा में बाधा डालने का काम कर रही है। और पहाड़ों पर हो रही बारिश और आपको बता दें कि यहाँ पर पशुलोक बैराज से छोड़े गए पानी से गंगा अब जो है चेतावनी लेवल से भी ऊपर पहुंचने लगी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है गंगा का चेतावनी लेवल 293 और गंगा पहुंची है इस लेवल पर। आपको बता दें कि यहाँ पर गंगा का जो है खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सिंचाई विभाग और साथ ही प्रशासन की तरफ से लगातार जो है सतर्कता बरती जा रही है। लोगों को जो है गंगा के किनारे बसे हुए गांव हैं, उन लोगों को गंगा के किनारे से दूर अपना सुरक्षित स्थान पर जाने की भी बात कही जा रही है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा में लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है।
और हरिद्वार में आपदा देखिए सरकारी विभागों में प्लास्टिक के गिलास, बोतल और प्लेट के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाए जाने को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध को लेकर कार्य योजना बनाई जाए। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा है कि यहाँ पर 1 अगस्त से सभी कार्यालयों में प्लास्टिक के गिलास, बोतल, प्लेट और यहाँ पर दोने का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आप तो देखिए यहाँ पर सावन का तीसरा सोमवार आज है और हरिद्वार जिले के यहाँ पर विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालु शिवलिंग पर शिव भक्त यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं और हरिद्वार की दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव शंकर भोलेनाथ को खुश करने के लिए श्रद्धालु शिवलिंग पर दूध, जल, गंगा जल, धतूरा, आंख, दही, बेलपत्र और गन्ने का रस, फल फूल आदि चढ़ाकर जलाभिषेक करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को सुलह व्रत रखने के सम्मान पुण्य मिलता है। और आपको बता दें कि इसी कारण यहाँ पर ज्ञानी शिव भक्त सावन के महीने में आने वाले सभी सोमवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखते हैं और इस बार सावन महीने में 4 सोमवार आ रहे हैं। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर लक्सर क्षेत्र की मुंडाखेड़ा खुर्द में ग्राम विकास अधिकारी और साथी अन्य की तरफ से यहाँ पर 3 साल पहले और 1 साल पूर्व मृतक के नाम से भी यहाँ पर पाइपलाइन का पैसा निकालकर लाखों रुपए हड़प लिए गए हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा के कहने पर जांच करने पहुंचे संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों की तरफ से उन्हें मौके पर काम होना नहीं बताया गया। विधायक ने यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इसमें तुरंत जांच करें। जिन लोगों ने यहाँ पर इन कार्यों में हेराफेरी की है उनके खिलाफ तुरंत संबंधित मुकदमे की यहाँ पर कार्रवाई भी की जाए और जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो इनकी शिकायत पे मैं यहाँ पे आया हूँ जांच करने के लिए। इनकी शिकायत ये थी कि पाइपलाइन का कार्य हुआ है जो यहाँ पे मनरेगा से, तो वो कार्य धरातल पर नहीं है। तो मैं उस संबंध में यहाँ पे आया हूँ, जांच कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जांच जैसे होगी जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। क्या मौके पर कार्य है? अभी मैंने यहाँ पे देखा है, पूछा है, तो ये कि सब लोग ये कहें कि कोई काम हुआ नहीं है। आप द्वारा क्या किया गया? देखो ऐसा नहीं कि मैं ये है ना, ये वाला इशू है कि मैं ये है कि फाइल देखूंगा, सब जितने भी इशू है सब देखूंगा। आप मौके पे आए हैं, क्या आपको? मैं मुंडाखेड़े का पूर्व प्रधान हूँ। मेरे गांव में मनरेगा से कुछ लोगों के प्रस्ताव गए हुए थे ग्राम मुंडाखेड़ा खुर्द से मनरेगा के तहत पाइपलाइन के, और पाइपलाइन से किसी के खेत में नहीं डली, इसका पैसा निकाल लिया गया है। जिन आदमियों के नाम से पैसा निकल गया वो 6 महीने पहले, 1 साल भर पहले मर चुका था, 3 साल पहले मर चुका था।
उन लोगों के नाम से पैसा निकाल लिया और मौके पर कोई पाइपलाइन नहीं डली है। ऐसा है, मैं 2 दिन पहले ब्लॉक गया था किसी कार्य से। वहाँ मैंने देखा कि मेरे गांव में 20-22 लोगों के फर्जी पाइपलाइन से पैसे निकाल लिए गए। मैंने लिखित में बीडीओ साहब को शिकायत की। आज 8 दिन हो गए, बीडीओ साहब ने उस पर कोई वो नहीं किया। तब आज इन्होंने मौके पे काम करना चाहा, मौके पे आए तो कोई कार्य नहीं था और इन्होंने पैसा निकाल लिया है। जेईबी ने भी एमबी कर दी, सब पैसा निकाल लिया गया है, गोलमाल कर दिया गया है। और चलिए बात अब जौनपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की अर्ध शासकीय संस्था जिला अपराध निरोधक कमेटी की उप कमेटी महाराजगंज की यहाँ पर नियुक्त सदस्यों और साथी पदाधिकारियों का पहचान पत्र अपराध निरोधक कमेटी के थाना सिकरारा सचिव मार्केंडू तिवारी, अध्यक्ष वंश बहादुर सिंह, मंत्री महेंद्र कुमार उपाध्याय की यहाँ पर अध्यक्षता में थानाध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला के यहाँ पर उन्होंने कार्ड वितरण किए। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर बढ़ते हुए अपराध और साथी भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से रोक लगाई जाए, इस विषय में भी यहाँ पर मंथन हुआ है। महाराजगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला की तरफ से क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित हो, इस बात पर भी यहाँ पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि आगामी मुहर्रम त्योहार को भी देखते हुए कमेटी के यहाँ पर पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए त्योहार सकुशल संपन्न कराने का यहाँ पर जो है संकल्प लिया गया। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक कमेटी लखनऊ की तरफ से प्रदेश के सभी जनपद में जिला अपराध निरोधक कमेटी के उप कमेटियों का गठन किया जा रहा है। मैं अनिल पांडे, जिला अपराध निरोधक कमेटी का महामंत्री। आज हमारे तथा हमारे अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्य और पदाधिकारियों का कार्ड वितरण किया गया। कार्ड वितरण का कार्यक्रम थाना महाराजगंज तथा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला के नेतृत्व में उनके हाथों हुआ। सभी सदस्य उपस्थित रहे, जहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के अध्यक्ष थानाध्यक्ष रहे। उन्होंने बड़ी बारीकी से कमेटी के कार्यों को, अपराध निरोधक कमेटी के कार्यों को उन्होंने बखूबी सभी को समझाया और बताया कि आप सभी मैं अनिल पांडे, जिला अपराध निरोधक कमेटी का महामंत्री। आज हमारे तथा हमारे अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्य और पदाधिकारियों का कार्ड वितरण किया गया। कार्ड वितरण का कार्यक्रम थाना महाराजगंज। और सूरत की रांदेर विस्तार से जा रही यहाँ पर कांवड़ियों का रूपाली सिनेमा के पास एकलव्य सेवा मंडल की तरफ से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर एकलव्य सेवा मंडल सूरत के माध्यम से यहाँ पर 500 कांवड़ियों का स्वागत फूल और हार से किया गया है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर फल और पानी का भी वितरण किया गया, जिसमें एकलव्य सेवा मंडल सूरत की कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं जो है बताया जा रहा है कि शिव सिंह ने भी यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। हमारी तरफ से और साथ ही सभी कांवड़ियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं आपके चैनल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इतनी रात हो चुकी है, फिर भी आप लोग कवरेज के लिए, शिव भक्तों के लिए, भगवान महादेव के लिए आपने समय निकाला और हम एकलव्य सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि सारे शिव भक्तों का उन्होंने, हम तो ये सोच रहे हैं कि ये शिव भक्त जितनी जो भी श्रद्धा होगी उनके साथ साथ हमारे एकलव्य सेवा मंडल के पदाधिकारियों महादेव सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रहें, ऐसी कामना करते हैं। हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, पर हम बार बार यही कहेंगे कि एकलव्य सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और कई सालों से, आज 13वां साल है ये, 2 साल कोरोना काल में गुजर गया, नहीं तो आज 15 साल हो जाता। हम लोग ये यात्रा महादेव की कृपा से निकल रही है, आप लोग के आशीर्वाद से निकल रही है, आप लोग के स्नेह से निकल रही है। हमारे माँ शारदा मानस मंडल के सदस्य जितने सक्रिय सदस्य हैं, संस्थापक हैं, महेंद्र प्रताप सिंह हैं, क्षमाकांत तिवारी जी हैं, रुद्र प्रताप सिंह हैं, और उसके बाद विक्की सिंह हैं, मुन्ना हैं, सभी हमारे सक्रिय सदस्य जितने भी हैं, मैं उन्हें भी बहुत तहे दिल से स्वागत करूंगा और उन्हें भी अभिनंदन शिव भक्तों को दूंगा कि आप लोग इसी तरीके
आप हर साल आप लोग अपने मंडल का, अपने टीम की हौसला और सारे शिव भक्तों का हौसला बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को बंद कर रहा हूँ। वकील भाई, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे एकलव्य सेवा मंडल के अध्यक्ष, मैंने कहा था कि मैं नाम नहीं लूँगा, पर बाल मुकुंद जी यहाँ पे नहीं है, मैं कहीं गए हैं, अभी जस्ट यहाँ थे, कहीं गए हैं। मैं उन्हें तहे दिल से पुनः एक बार अभिनंदन और उन्हें स्वागत देना चाहता हूँ। यात्रा हम हर साल घुड़दौड़ रोड मोहन पार्क से चालू करते हैं, काकड़िया कॉम्प्लेक्स के पास से, और 8वां गेट होते हुए, सरदार ब्रिज होते हुए, आनंद महल होते हुए आज हम रांधेर रोड पे रूपाली टाकीज़ के पास पहुँचे हैं। यहाँ से इस्कॉन मंदिर जाएंगे। इस्कॉन मंदिर पे हम जल भरेंगे। जल भरने के बाद हम दांडी रोड होते हुए भगवान सिद्धनाथ महादेव को कल सुबह जितनी जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे उनका जल अभिषेक करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि पहाड़ों पर भारी बारिश से यहाँ पर गंगा और साथ ही सोलानी नदी उफान पर नजर आ रही है। हरिद्वार भीम गोंडा बैराज से गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान से 293 मीटर के एकदम करीब पहुंच गया है। पानी बढ़ने से गंगा के आसपास के खेतों में फसल जलमग्न हो गई है और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर कई गाँव के संपर्क मार्गों पर भी पानी भर गया है। पानी बढ़ने से प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट है। और आपको बता दें पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश होने से हरिद्वार में भी 2 दिन के भीतर अच्छी बारिश हो चुकी है, और जिसके बाद आपको बता दें कि बरसात के कारण गंगा और सोलानी नदियां उफान पर हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और आपको बता दें कि दोपहर को भी गंगा नदी में पानी का लेवल 292.80 मीटर तक पहुंच गया था। सुनील, राजेश, रामेश्वर आदि किसानों ने बताया कि यहाँ पर गंगा नदी में पहाड़ों का मटमैला पानी आ रहा है। पानी से गंगा के किनारे के आसपास के खेतों में खड़ी धान, गन्ना और चारे की करीब 1,500 बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर पानी ना उतरा तो यहाँ पर फसलें खराब होने से लोगों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान होगा। और उधर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कलसिया, बालावाली, डुमनपुरी, पंडितपुरी सहित कई गांवों के संपर्क मार्गों पर भी 1.5 फुट तक पानी भरा हुआ है। हालांकि पानी कम होने के कारण गांव में ग्रामीणों की यहाँ पर आवाजाही पर असर नहीं पड़ा। प्रशासन ने गांव और साथ ही सोलानी के आसपास के 30 गांवों को अलर्ट कर दिया है। बता दें कि यहाँ पर ढाडेर की, मोहम्मदपुर, मथाना, सहीपुर, याहियापुर, हुस्नमौली, बहादुराबाद, सोपली, गंगादासपुर, बालावाली, गिद्दावाली, डुमनपुरी, पंडितपुरी, डाढेकी, मुथाना, कुआखेड़ा, मोहम्मदपुर और आपको बता दें कि यहाँ पर हस्तमौली सहित कई ऐसे गांव हैं जहां पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें पानी जो भर जाएगा खराब हो जाएगा, इसका एवरेज भी खत्म हो जाएगा और नष्ट भी हो जाएगा। तो क्या क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो ये है कि इसकी पानी नहीं सूखने का तो गन्ना ही मरेगा, जो फसल है वो खत्म हो जाएगी। पशुओं के चारे की भी समस्या है। जब पानी गन्ना ही नहीं रहने का तो चारा ही कहाँ से मिलेगा। गांव में तो पानी घेर अभी नहीं जानेगा, जलस्तर और बढ़ा तो फिर चला जाएगा। दिक्कत डंगरों के चारे, अरे अपना जो गन्ना मर रहा, जो पूरी फसल लगा दी, इसमें सारा पैसा लग रहा, मेहनत लग रही, इससे भी समस्या हो। अब नुकसान है वो। सरकारी तंत्र, बच्ची सरकार तो बता दे रही, बीच में खा रहे लोग। बच्ची इस बार तो ऐसा जो बड़े बड़े आदमी अपने अपने पेट को मरो, अब चल जाएगा यहाँ काम। अब गिरेंगे 2 पत्थर, आएंगे 5 पत्थर गिरे वगैरह खत्म हो जाता है इससे। क्या और 10-15 दिन चला है तो गन्ना गल जाएगा, इसमें फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। कब से बढ़ा पानी? ये आज से ही बढ़ रहा, सुबह से। इन लोगों की जो फसल को प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी का जो उबाल पड़ेगा, ये गंगा में फसल में जाएगा और फसल जो सारी दब जाएगी। और गंगा में कटाव भी चल ही रहा और बंदा जो हो तटबंध टूट ही रहा कई जगह। इससे गांव में भी पानी जाएगा, फसल में तो जाएगा ही जाएगा, पर गांव में भी जाएगा। प्रशासन ने कोई अलर्ट जारी करा? यहाँ तो कोई अलर्ट जारी करा नहीं है अभी कोई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।